शहर के सबसे बड़े पुलिस थाने में हलचल थी। सुबह का समय था, लेकिन सर्दियों की धुंध में लिपटा आसमान अभी भी सुस्त लग रहा था। बाहर खड़े पुलिसकर्मी गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने अपने काम में व्यस्त थे। थाने के भीतर एक महिला कांपते हाथों से एक शिकायत पत्र पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक मजबूती भी झलक रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर इंस्पेक्टर से कहा, मुझे अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है? महिला ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, मेरे मकान मालिक ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने मना किया तो उसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया और शिकायत दर्ज करने के लिए फाइल खोली। यह मामला हमारे जिले के एसपी साहब देखेंगे, आप उनसे मिल लीजिए। महिला ने चौंक कर इंस्पेक्टर की ओर देखा। एएसपी साहब हाँ, वही इस केस को देखेंगे, इंस्पेक्टर ने आदेशात्मक स्वर में कहा। महिला का दिल जोर से धड़कने लगा। वह अपने पैरों को जैसे घसीटते हुए एएसपी ऑफिस की ओर बढ़ी। अंदर कदम रखते ही उसकी कर सेंसर धड़कनें तेज हो गई, सांसें उखड़ गई और आंखों के सामने बीते सालों की यादें घूमने लगी। सामने कुर्सी पर बैठे शख्स ने सिर उठाया और उनकी नजरें मिली। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। दोनों की आंखों में पहचान की एक चिंगारी थी, अतीत की राख के नीचे दबी एक सुलगती चिंगारी। वह उसका पति था, नहीं तलाकशुदा पति। वह शख्स जो कभी उसका हमसफर था, जो 7 फेरों का साथी था, जिसके साथ उसने अनगिनत सपने देखे थे। वही अब जिले का एसपी था और उसके सामने बैठा था। अर्जुन सिंह ने फाइल पर से नजरें उठाकर उसे देखा और कुछ पलों के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। उसके होंठ सख्ती से भी हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में बीते दिनों की परछाइयां तैर रही थी। उधर सिया का दिल एक अजीब उलझन में था। वह शिकायत करता थी और सामने वही शख्स बैठा था जिसने कभी उससे वादा किया था कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा, लेकिन वह वादे, वो कस्में कहीं खो गई थी। दोस्तों, सिया के हाथों में ठंडक थी, लेकिन माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि पूरा थाना उन्हें सुन सकता है। सामने की कुर्सी पर बैठे शख्स की निगाहें उस पर जमी थी, गहरी ठहरी हुई और कहीं ना कहीं कुछ सवाल पूछती हुई। बैठिए। अर्जुन सिंह की आवाज वहीं पुरानी थी, गंभीर ठहरी हुई, मगर अब उसमें एक अनजाना सा सख्त लहजा था। सिया धीमे कदमों से कुर्सी की ओर बढ़ी और कांपते हाथों से पर्स को अपनी गोद में रखते हुए बैठ गई। उसके होठ सूख चुके थे और गला अचानक से भारी हो गया था। अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी शिकायत वाली फाइल पर नजर डाली, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर देखा। बताइए, क्या मामला है? सिया को लगा जैसे उसकी आवाज किसी गहरी खाई से निकलकर आ रही हो। मकान मालिक, उसने बदतमीजी की। जब मैंने विरोध किया तो घर से निकालने की धमकी दी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कुछ पलों तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने फाइल बंद की और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके कद में वही पुराना रुआब था, वही तेज निगाहें, वही सख्त जबड़ा। तुम ठीक हो? यह सवाल ऑफिस के एसपी का नहीं था, यह सवाल उस अर्जुन का था जो कभी सिया का पति था। सिया को यह सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। सालों बाद उसने यह चिंता महसूस की थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, अब ठीक हूं। अर्जुन की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन वो उनमें से कोई भी नहीं पूछना चाहता था। उसने फोन उठाया और अपने एक जूनियर ऑफिसर को बुलाया। तुरंत उस मकान मालिक को बुलाओ, यह मामला गंभीर है। सिया ने उसकी ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसकी मदद के लिए इतनी जल्दी आगे बढ़ेगा। यह वही आदमी था जिसने कभी गुस्से में उस पर कई इल्जाम लगाकर उसे छोड़ दिया था। यह वही आदमी था जिसने कभी कहा था, तुम मेरी जिंदगी में अब कोई मायने नहीं रखती। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। सिया की आंखें बीते समय में लौट गई। 3 साल पहले बारिश की तेज बौछारें खिड़की के शीशों पर पड़ रही थी। घर के अंदर तूफान कुछ और ही था। तुम्हें हमेशा मेरी नौकरी से ही दिक्कत क्यों रहती है? सिया, अर्जुन ने गुस्से से कहा था। मुझे तुम्हारी नौकरी से नहीं, तुम्हारी बेरुखी से दिक्कत है। अर्जुन, सिया की आवाज थरथरा गई थी। मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई केस फाइल नहीं जिसे तुम वक्त जरूरत पर ही देखो। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया था। तुम समझती क्यों नहीं कि मेरा काम जरूरी है? मैं कोई आम आदमी नहीं, एक पुलिस ऑफिसर हूं, और मैं कोई आम औरत नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारी जिंदगी में मेरी भी कोई अहमियत है या नहीं? उस दिन की बहस एक कड़वे मोड़ पर खत्म हुई थी।
अगर तुम्हें मेरी नौकरी से इतनी ही तकलीफ है तो ये रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। अर्जुन के यह शब्द सिया के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे थे। उसके बाद तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई कि सिया ने उसे भुला देने की ठान ली थी वर्तमान में। लेकिन क्या सच में कोई किसी को भूल सकता है? सिया का ध्यान तब टूटा जब अर्जुन की आवाज फिर गूंजी, तुम अब कहां रह रही हो? एक छोटे से किराए के मकान में, सिया ने धीरे से जवाब दिया। अर्जुन ने उसकी फाइल पर एक नजर डाली और कहा, यह मामला मैं खुद देखूंगा जब तक यह सुलझ नहीं जाता। तुम किसी और जगह शिफ्ट हो सकती हो। सिया को समझ नहीं आया कि यह आदेश था या चिंता। उसने धीमे से कहा, नहीं, मैं संभाल लूंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। यह वही सिया थी जिसे वह जानता था, जिद्दी मगर अपने दर्द को छुपाने में माहिर। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, अंदर आइए। अंदर एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था। सर, मकान मालिक आ गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, उसे अंदर भेजो। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, डरो मत सिया, अब मैं यहां हूं। वो शब्द सिया को कहीं अंदर तक छू गए। एसआईपी ऑफिस के अंदर माहौल अचानक से गंभीर हो गया था। अर्जुन की आंखें दरवाजे की ओर उठी, जहां से दो पुलिसकर्मी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लेकर अंदर आ रहे थे। वह आदमी देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी ढिठाई थी जो सिया को अंदर तक कचोट रही थी। नाम? अर्जुन की आवाज कठोर थी। रघु तिवारी। क्या आप इस महिला को जानते हैं? अर्जुन ने सिया की ओर इशारा किया। रघु तिवारी ने एक नजर सिया पर डाली और फिर मुस्कुराने लगा। अरे सर, यह तो मेरी किराएदार है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। सिया की मुट्ठियां कस गई। उसे इस आदमी की यह बेफिक्री और ढिठाई खल रही थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, सिया, तुम बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। सिया ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, इस आदमी ने मुझे कमरे का किराया बढ़ाने को कहा। जब मैंने विरोध किया तो इसने बदतमीजी की ओर धमकी दी कि अगर मैंने कुछ कहा तो घर से निकाल देगा। रघु तिवारी हंस पड़ा। देखिए साहब, यह लड़की झूठ बोल रही है। मैंने बस किराया बढ़ाने की बात कही थी, बाकी सब इसके मन की कल्पना है। अर्जुन ने अपनी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के ठोकते हुए गहरी नजरों से रघु को देखा, फिर ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें कितने साल हो गए ये धंधा करते हुए? रघु थोड़ा हड़बड़ाया, जी मैं तो बस झूठ। मत बोलो, हम पुलिस वाले हैं और हमें पता होता है कि कब कौन झूठ बोल रहा है। अर्जुन की आवाज इतनी ठंडी थी कि रघु तिवारी का रंग उड़ गया। सिया हैरान थी। उसे अर्जुन का यह रूप कभी देखने को नहीं मिला था। उसने हमेशा उसे अपने काम में व्यस्त देखा था, लेकिन कभी इतने अधिकार और रब में किसी से बात करते हुए नहीं। अर्जुन ने पास खड़े कांस्टेबल की ओर देखा और आदेश दिया, इस आदमी के खिलाफ जांच शुरू करो, इसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाओ। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से अर्जुन से कहा, साहब कोई जरूरत नहीं जांच की, मैं बस किराया बढ़ाना चाहता था, कोई गलत इरादा नहीं था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सिया की ओर देखा, तुम्हारा सामान अभी वहीं है? सिया ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, इसके कमरे का ताला तोड़कर सामान बाहर निकालो। मैं चाहता हूं कि यह महिला कहीं और सुरक्षित जगह पर रहे। सिया चौंक गई। लेकिन अर्जुन, मेरा मतलब है सर, मैं खुद संभाल लूंगी। अर्जुन की आंखों में हल्की सी नरमी आई, नहीं, तुम्हें अकेले यह सब नहीं झेलना चाहिए। सिया अर्जुन के इन शब्दों को सुनकर पुरानी यादों में चली गई। तुम्हें ना होना चाहिए। कुछ भी परेशान करे तो पहले मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सिया शादी के पहले साल अर्जुन ने यही कहा था, लेकिन फिर वक्त के साथ सब बदल गया था। तब वह अर्जुन सिर्फ उसका पति था, अब वह जिले का एसपी था। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले रघु तिवारी को लेकर चले गए और सिया भी थाने से बाहर निकली, तो बाहर अंधेरा घेर आया था। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, सिया। उसने मुड़कर देखा, अर्जुन उसकी ओर बढ़ रहा था। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। घर, मेरा मतलब है अब जब घर नहीं रहा तो किसी होटल में रुकूंगी। अर्जुन ने कुछ सोचा, फिर धीरे से कहा, तुम मेरे साथ चलो। सिया चौंक गई। क्या मतलब? तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए। जब तक तुम्हारे लिए कोई अच्छा घर नहीं मिलता तुम मेरे सरकारी गेस्ट हाउस में रह सकती हो। सिया को लगा जैसे उसका अतीत फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं था।
सिया की आंखें अर्जुन पर टिक गई। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह फिर से उसी दर्द से गुजरने के लिए तैयार थी? क्या अर्जुन सच में बदल चुका था, या यह सिर्फ उसकी ड्यूटी थी? उसने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, नहीं अर्जुन, मैं किसी होटल में ही रुक जाऊंगी। अब तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह एहसान नहीं है सिया, यह मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक पुलिस कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर रघु तिवारी के खिलाफ हमें कई शिकायतें मिली हैं। उसने कई लड़कियों को किराए के बहाने परेशान किया है। क्या हमें उसे हिरासत में रखना चाहिए? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, और सारे पीड़ितों को बुलाकर उनके बयान दर्ज करो। इस आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। सिया ने अर्जुन को देखते हुए सोचा कि वह सच में कितना बदल गया है। कभी वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाता था, लेकिन आज वहीं अर्जुन उसके लिए पूरी तरह खड़ा था। कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूं। सिया ने इनकार करना चाहा, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे मना करने नहीं दिया। रात के अंधेरे में दोनों की गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। दोनों खामोश थे, लेकिन खामोशी के पीछे हजारों सवाल थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कैसी हो? सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, जैसे 3 साल पहले थी, बस अब अकेली रहने की आदत हो गई है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या मैंने सच में इतना गलत किया था? सिया ने उसकी ओर देखा। तलाक का फैसला तुम्हारा था अर्जुन, अब पछतावे का कोई मतलब नहीं। गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। सिया ने दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, अगर मैं कहूं कि मैंने गलती की थी, तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? उसके मन में बीते दिनों की यादें उमड़ आई। वह अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी बेरुखी और व्यस्तता ने उसे तोड़ दिया था। उसने खुद को अकेला महसूस किया था और यही अकेलापन उसे अर्जुन से दूर ले गया था। लेकिन आज यह वही अर्जुन था जो उसकी चिंता कर रहा था, जो उसकी मदद के लिए तैयार था, और जो अब अपनी गलतियां स्वीकार कर रहा था। सिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। अगर तुम सच में पछताते हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं साबित करूंगा सिया, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? सिया ने कुछ देर सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद, लेकिन पहले मुझे अपने आप को समझने दो। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा। उस रात सिया होटल के कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन अतीत और भविष्य के बीच झूल रहा था। क्या वह अर्जुन को दोबारा अपनी जिंदगी में आने देगी? सड़क के दूसरी तरफ अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा था और पहली बार उसने महसूस किया कि प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह बस किसी कोने में दबा रह जाता है, इंतजार करता है कि कोई उसे फिर से जगाए। शायद यह उनका दूसरा मौका था। शायद यह उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी, प्रेम और अधूरे रिश्तों की एक अनोखी दास्तान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।